आप लोग ये दो तस्वीर देखिए, ये मुंह के अंदर की है और ये भी मुंह के अंदर की है। हम लोग जो गुटखा पान मसाला सुपारी चबाते हैं ना, ये उसका असर है। साथ में हम लोग जो पानी कम पीते हैं उसका भी ये असर है। हमारे देश में बताया जाता है कि लगभग 8 लाख लोग कैंसर से ख़त्म होते हैं। 8 लाख लोग प्रतिवर्ष। किसी को किडनी का कैंसर है, किसी का मुंह का कैंसर है, किसी को ब्लड कैंसर है। कैंसर के कई प्रकार होते हैं, लेकिन कैंसर का इलाज नहीं है। तो अगर आप लोग सोचते हैं कि हमारा मुंह साफ रहे, हमारे मुंह में कोई ऐसी बीमारी जन्म न ले जिसका कोई इलाज ही नहीं है, तो आप सबसे पहले गुटखा पान सुपारी तंबाकू इसका सेवन बंद करो। जब आप इसका सेवन बंद कर दोगे, साथ में अगर आप मान लो जैसे सो रहे हो, तो आपको क्या करना है कि 1 गिलास पानी ले लेना है, उसे गर्म कर लेना है, उसमें थोड़ा सा नमक हल्का स्वाद के बराबर, ज़्यादा नहीं कि 1 चम्मच नमक डाल दिए, और उसके बाद उसको गर्म करने के बाद गरारा लेना है। अब दोनों टाइम कुल्ला करना है। जब आप दोनों टाइम कुल्ला करोगे, आप कोई भी चीज़ खाओगे नहीं ना। जैसे कुछ लोग कहते हैं कि अगर हम गुटखा नहीं खा रहे हैं, पान नहीं चबा रहे हैं, सुपारी नहीं खा रहे हैं, तो हमारे मुंह से बदबू आती है। आप 2 टाइम कुल्ला करिए अच्छे से, और प्रयास ये करिए कि जैसे मान लो आप शहर में हो या गांव में हो, तो गांव में हो तो सबसे अच्छी 3 चीज़ की दतून होती है। एक नीम की दतून, दूसरी बबूल की दतून, और तीसरा क्या बोलते हैं, एक जड़ होती है लचचेरा जिसे कहते हैं। अगर वो मिल जाए तो उसकी दतून करिए। दांतों के लिए रामबाण है, ना कभी आपके दांत दर्द करेंगे, कुछ नहीं होगा। और नीम की पत्ती सुबह अगर आप 2 पत्ती चबा रहे हैं तो आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। से आपको ये समझिए कोई बीमारी नहीं होगी। अगर आप जंक फूड खा रहे हैं, क्योंकि हमारे यहाँ तो जंक फूड का तो भंडार है, जंक फूड भी आप खा रहे हैं, दुकान का कोई फूड खा रहे हैं, तो आपको अगर मान लो 5 रुपए के अगर आप लैया नमकीन चबाए हैं, तो प्रयास ये करिए कि 5 रुपये के लैया नमकीन को चबाने के बाद आपको आधा लीटर पानी पीना है। जब आप आधा लीटर पानी पियोगे तो वो जंक फूड का जो असर है, जो नकारात्मक उसकी ऊर्जा है, वो ऊर्जा क्या कर देगा, बिल्कुल ख़त्म कर देगा। तो आपके शरीर में कोई भी किसी भी प्रकार का साइड इफ़ेक्ट नहीं पड़ेगा। और एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, अगर आपके मुंह के अंदर ऐसे लक्षण पाए गए हैं, ऐसे, और ये लक्षण दर्द नहीं करता, आप कितना भी मिर्च मसाला की चीज़ें खाइए, आपको 1% यह आभास नहीं होगा कि आपके मुंह में कोई चीज़ है। तो याद रखना, आपके मुंह में 101% कैंसर है, वो भी फर्स्ट स्टेज का। कैंसर हावी कब होता है? जब व्यक्ति 40 साल के बाद, जब कोई व्यक्ति 40 साल उसकी उम्र हो जाती है, उसके बाद उसके ऊपर कैंसर हावी होता है। और ये भी बताया जाता है कि 95% जो कैंसर के मरीज हैं उनकी आयु 40 के ऊपर है। 5% जो मरीज हैं उनकी आयु 40 से नीचे है, और वो अपवाद के रूप में है। तो अभी अगर आपके मुंह में ये लक्षण हैं, ऐसे लक्षण या ऐसे लक्षण आपके मुंह में है, तो इसे आप इग्नोर न करिए। कुछ लोग क्या करते हैं कि गांव घर की दवा करने लगते हैं। गांव घर की दवा में जैसे कि मान लो कुछ लोग कहते हैं कत्था चबा लो, कुछ लोग कहते हैं भेड़ का दूध डाल लो, बहुत सारे लोग कहते हैं कि टेरामाइसिन एक इंजेक्शन आता है जो जानवरों को लगाया जाता है, उसे डाल लो तो आपके मुंह के जो छाले हैं वो सही हो जाएंगे। तो देखिए, ज़रूरी नहीं कि ये छाले इन घरेलू उपायों से, दवाइयों से ठीक हो सकते हैं। पहले तो ये छाले अगर हो रहे हैं, निकल रहे हैं, पेट की कमी से होता है, तो आपका 10 दिन 15 दिन में अपने आप ख़त्म हो जाएगा। अगर 10 दिन 15 दिन में अपने आप ख़त्म नहीं हो रहा, तो आपको नज़दीकी डॉक्टर से सलाह लेनी पड़ेगी। लेकिन बड़े डॉक्टर से लो, छोटे डॉक्टर से ना लो। छोटा डॉक्टर तो आपको टिप लगवा के और सिरप पिला के तुमको मार डालेगा। इसकी सही से जांच करा के फिर इलाज कराओ। अगर ऐसे लक्षण हैं तो याद रखना, ये लक्षण साधारण नहीं है, बहुत घातक लक्षण है। एक दिन आप बहुत बड़ी बीमारी को शिकार हो जाओगे। बस पूरे भारत की अगर देखें, भारत में क्या है कि हमारे देश में एक टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल है मुंबई में। यहाँ पर टाटा मेमोरियल जो हॉस्पिटल है मुंबई में, रतन टाटा जी का है, और ये भारत का सबसे बड़ा कैंसर हॉस्पिटल है यहाँ पर।
बताया जाता है यहाँ पर जितने भी कैंसर के मरीज जाते हैं उन लोगों को टाटा ग्रुप की तरफ से बिल्कुल फ्री इलाज किया जाता है। अब देखिए, इलाज तो फ्री किया जाता है, लेकिन समस्या ये आती है कि अगर शुरुआती लक्षण है, जैसे मान लो कैंसर के 4 स्टेज बताए गए, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ। अब इसमें बताया गया है कि फर्स्ट स्टेज में अगर कैंसर है तो 95% बचने के चांस हैं, और अगर यही फोर्थ स्टेज में पहुंच गया है तो इसमें 95% बचने के चांस नहीं होते हैं। और फोर्थ स्टेज में अगर कोई व्यक्ति पहुंच गया तो चाहे जितनी उसे दवा खिला दो, नहीं बचेगा। हाँ, अगर किस्मत उसकी अच्छी है तो भी बच भी सकता है, लेकिन 100 में 1 होता है, 99 ऐसा नहीं होता। तो सबसे पहले जो हम लोग खाते पीते हैं गुटखा, पान मसाला, अगर हम खा रहे हैं तो इसे हमें छोड़ना पड़ेगा। और जैसे नहीं छूट रहा तो कभी भी रात में खा के मत सोइए। रात में प्रयास ये करिए कि अगर आप उठ रहे हैं बाथरूम करने के लिए और किसी काम के लिए तो सीधा अपने पास पानी रखिए, पानी अंदर मुंह में डालिए, गुलगुलाइए, थूक दीजिए, तो आपके मुंह में जो कचरा है वो बाहर निकल जाएगा। आपके मुंह में सुबह पार कभी बदबू नहीं आएगी। अगर आप थूक नहीं रहे हैं और वो कचरा है, बाद में पता लगा आप अंदर ले गए तो कहीं ना कहीं वो एक जहर ही तो अंदर आप ले गए। तो आपके मुंह जब साफ़ रहेगा तो कोई बीमारी नहीं आपके मुंह में होगी, पेट साफ़ रहेगा तो शरीर में कोई बीमारी नहीं होगी। तो आज से गुटखा, पान, बीड़ी, तम्बाकू, सिरी, ये सब आपको त्यागना है, छोड़ना है, और नहीं तो याद रखना एक दिन बहुत बड़ी घातक बीमारी के आप शिकार हो जाओगे, और ये बीमारी किसी की सगी नहीं है। बात समझ में आई हमारी? हाँ, बिल्कुल छोड़ दो।